आ रहा हूँ एक्सरसाइज 3.2 जो हमने पहले फर्स्ट क्वेश्चन छोड़ा हुआ था, स्किप किया हुआ था फर्स्ट क्वेश्चन, तो उसकी तरफ मैं आ रहा हूँ। और एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फाइंड द कॉमन लॉगरिथम। हमने कॉमन लॉग फाइंड करना है। लॉग किसका फाइंड करना है, 232.92 ये वैल्यू दी गई है, इसका हमने लॉग फाइंड करना है, कॉमन लॉग फाइंड करना है। तो अभी मैंने आपको टेबल जो है वो बताया कि टेबल, तो इसके लिए सबसे पहला काम जो है हम ये करेंगे, हमेशा जब भी आपके पास वैल्यू है तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप आपने क्या लेना है कि जो गिवन वैल्यू है उसको राउंड ऑफ करना है टू द 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। अगर वहाँ पे डिजिट्स ज़्यादा है तो आप उसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक लेकर आएंगे। तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक यानी राउंड ऑफ करना है आपने। तो यहाँ पे क्योंकि 232.92 है तो 2 को हम इग्नोर करेंगे और बाकी वैल्यू हम देंगे 4 डिजिट तक, 232.9। अब ये जब भी आपने लॉग स्टार्ट करना है तो फर्स्ट स्टेप में x के साथ उस वैल्यू को रखेंगे, लेट x इज इक्वल टू 232.9। फिर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, log x इज इक्वल टू log 232.9। अब ये लॉग लेने का तरीका है, ये फर्स्ट 2 स्टेप मैंने आपको बताया। पहले वैल्यू को आप राउंड ऑफ करेंगे, उसके बाद x के अकॉर्डिंग रखेंगे और उसके बाद लॉग अप्लाई करेंगे। अब किसी भी वैल्यू का लॉग लेने से पहले जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। तो कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने का तरीका मैं पहले आपको बता चुका हूँ। अब आप देखें कि ये 232.9 यानी ग्रेटर देन 1 वैल्यू। तो ग्रेटर देन 1 वैल्यू का लॉग लेने के लिए मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ डिजिट्स इन द इंटीजरल पार्ट -1। इंटीजरल पार्ट में नंबर ऑफ डिजिट 3 है, इसमें से 1 माइनस करेंगे तो ये 2 रह जाएंगे। तो इस तरह इसका कैरेक्टरिस्टिक 2 आ गया। तो जब भी कोई वैल्यू जिसका लॉग लेना हो तो सबसे पहला काम कैरेक्टरिस्टिक लेना है और ये चेक करना है कि क्या वो वैल्यू ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है। ग्रेटर देन 1 का कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव होगा, लेस देन 1 का कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव होगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक 2 आ गया। उसके बाद हमने मैंटिसा लेना है। तो मैंटिसा के लिए आप क्या करेंगे, डेसिमल को इग्नोर करेंगे और आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2329। तो मैंने आपको बताया कि हम ये जो फर्स्ट 2 डिजिट्स हैं वो एक्सट्रीम लेफ्ट कॉलम में देखेंगे, फर्स्ट 2 डिजिट्स। तो आप देखें कि यहाँ पर 23 शो हो रहा है, ये 23 और इसकी और ये फर्स्ट 2 डिजिट्स यानी इसके फर्स्ट 2 डिजिट 23 एक्सट्रीम लेफ्ट में आ गए। आप देखेंगे अपने लॉग टेबल में कि 23 कहाँ पर है। तो 23 के सामने हॉरिजेंटल फॉर्म में आप 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स में आप देखेंगे आपका थर्ड डिजिट क्या है, 2। आप देखेंगे 0 से लेकर 9 तक में 2 कहाँ पर है, तो 23 के सामने हॉरिजेंटल फॉर्म और इधर से 2 के नीचे। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई 3655। ये 23 के सामने एक्सट्रीम लेफ्ट कॉलम में 23 देखेंगे, उसके बिल्कुल सामने 2 के नीचे। तो ये आपके पास 3655 ये वैल्यू आ गई। ये थर्ड डिजिट की वैल्यू आ गई 3655। उसके बाद आपका फोर्थ डिजिट जो है वो 9 है। आप देखेंगे बिल्कुल उसी 23 के सामने और मीन डिफरेंस टेबल में 4 डिजिट देखेंगे और 4 डिजिट है आपका 9। तो 9 के नीचे आप वैल्यू देखेंगे इधर से मीन डिफरेंस टेबल में, तो 9 के नीचे 17 है। हम क्या करेंगे, 3655 में 17 ऐड कर देंगे और जब इनको ऐड करेंगे तो ये 0.3672 बन जाएगा। ये आपके पास मैंटिसा। तो जब भी किसी वैल्यू का मैंटिसा लेना है तो उसका क्या तरीका होगा कि फर्स्ट 2 डिजिट गिवन वैल्यू के फर्स्ट 2 डिजिट एक्सट्रीम लेफ्ट में देखेंगे, फर्स्ट 2 डिजिट। थर्ड डिजिट जो है वो आप 0 से लेकर 9 तक और 23 के सामने। तो हमारे पास क्योंकि थर्ड डिजिट 2 है तो 2 के नीचे हमने देखा 3655 ये वैल्यू आ गई। उसके बाद बिल्कुल इसके सामने हम जाएंगे और मीन डिफरेंस टेबल, इसको क्या कहते हैं, मीन डिफरेंस टेबल। और ये 1 से लेकर 9 तक डिजिट्स हैं। तो हमारा क्योंकि फोर्थ डिजिट 9 है इसलिए हमने 9 को लेना। 9 के नीचे जो वैल्यू है वो 17 है। वो जो मीन डिफरेंस वैल्यू है वो ऐड हो जाएगी फर्स्ट वैल्यू में और ये 0.3672 ये मैंटिसा आ गई। अब हमने क्या करना है कि लॉग
वैल्यू है वो हमारे पास आ चुकी है। और इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा को कंबाइन करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक 2 है और मैंटिसा 0.3672 है। इस तरह हमारे पास log 232.9 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2.3672। हमने क्या किया, दोनों को कंबाइन कर दिया, यानी कैरेक्टरिस्टिक को और मैंटिसा को कंबाइन करने से log की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह हम सेकंड पार्ट की तरफ 3.2 का सेकंड पार्ट क्या है, 29.326। तो इसमें सबसे पहले राउंड ऑफ करेंगे टू द 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो 29.2 के ये 2 के बाद 6 है और 6 जो है वो ग्रेटर देन 5 है। तो ऐसी सूरत में हम जब राउंड ऑफ करते हैं तो प्रीवियस नंबर में 1 ऐड कर देते हैं। तो इस तरह ये राउंड ऑफ होकर 29.33 हो जाएगा। तो ये राउंड ऑफ करना है पहले, अगर हो रहा है तो राउंड ऑफ करने के बाद, यानी 4 डिजिट्स अगर पहले से मौजूद है तो फिर राउंड ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर 5 डिजिट है तो आप पहले राउंड ऑफ 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक करेंगे। तो ये 29.33, इसको एक्सटी को रखा, अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड्स 29.33। तो उसके बाद फर्स्ट स्टेप क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। कैरेक्टरिस्टिक आप देखेंगे 29.33 ये ग्रेटर देन 1 वैल्यू है। तो जो ग्रेटर देन 1 वैल्यू होता है, नंबर ऑफ डिजिट्स इन द इंटीजरल पार्ट -1। तो 2 डिजिट्स है, 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक 1 आ गया इसका। उसके बाद फिर हम मैंटिसा की तरफ जाएंगे। मैंटिसा फाइंड करने के लिए डेसिमल को इग्नोर करेंगे, 2933। तो फर्स्ट 2 डिजिट्स है 29। तो आप फिर टेबल की तरफ आ जाएंगे, देखेंगे कि 29 कहाँ पे है। तो 29 को लॉग टेबल में 2 टेबल होते हैं, एक होता है लॉग टेबल और एक होता है एंटी लॉग टेबल। आपने अभी लॉग टेबल जो है वो कंसल्ट करना है। लॉग टेबल में आप देखेंगे कि आपका 29 एक्सट्रीम लेफ्ट पे कहाँ पर है। तो ये 29 है। तो 29 के सामने हमारे पास सेकंड डिजिट जो है 29 तक है, उसके बाद थर्ड डिजिट 3 है। तो 29 के सामने और इधर से 3 के नीचे, ये 3 है, यहाँ पर 4669 ये वैल्यू आ रही है हमारे पास। 29 के सामने 3 के नीचे 4669 ये हमारे पास वैल्यू आ गई 4669। और उसके बाद फोर्थ वैल्यू मीन डिफरेंस टेबल में, इसी के सामने मीन डिफरेंस टेबल में 3 के नीचे ये 3 है और 3 के नीचे 4 आ रहा है। तो 4 इसमें ऐड हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास जो वैल्यू बन रही है मैंटिसा की वो 0.4673 बन रही है। तो जब हम लॉग लेंगे तो लॉग में ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो कंबाइन हो जाएंगी और इस तरह लॉग 29.33 जो है वो इक्वल हो जाएगा 1.4673। तो जो डेसिमल से पहले जो पार्ट है इसको कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं और बाद वाले को मैंटिसा कहा जाता है। तो मैंटिसा टेबल से लेना है और कैरेक्टरिस्टिक जो रूल्स आपको बताए उसके अकॉर्डिंग। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में 0.0032। अब इसको हमने सिग्निफिकेंट फिगर में लाना है, हमने सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर देखनी है। अब क्योंकि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ 2 है इसलिए हम सिर्फ इन्हीं को कंसल्ट करेंगे। अब क्योंकि 4 डिजिट्स इसमें नहीं है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम तो करेंगे कि इसका कैरेक्टरिस्टिक लेंगे। कैरेक्टरिस्टिक आप देखें कि ये लेस देन 1 वैल्यू है। तो लेस देन 1 वैल्यू का कैरेक्टरिस्टिक जो है नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इमीडिएटली आफ्टर द डेसिमल 3। तो ये आप देख रहे हैं कि 3 ज़ीरोज़ है और 3 ज़ीरोज़ में हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ +1, तो 1 ऐड करेंगे तो 4 बन जाएगा। तो इस तरह इसका कैरेक्टरिस्टिक -4 आ जाएगा। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ +1 तो -4 इसका कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा। अब हम इसका मैंटिसा देंगे। अब मैंटिसा लेने के लिए अब ये 32 है, सिर्फ 2 वैल्यूज़ है, सिग्निफिकेंट फिगर 2 है। तो अब थर्ड नहीं है। तो ऐसी सूरत में जब आपके पास थर्ड वैल्यू नहीं है तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट 2 डिजिट्स को 0 में देखेंगे। फर्स्ट 2 डिजिट्स को 0 में देखेंगे तो हम आते हैं, देखते हैं कि एक्सट्रीम लेफ्ट पे हमारी 32 की वैल्यू कहाँ पर है। तो 32 ये आ गई 32 के सामने और 0 के नीचे, क्योंकि थर्ड डिजिट नहीं है तो हम 0 कंसल्ट करेंगे। तो 32 के सामने 0 के नीचे 5051। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 0.5051। ये मैंटिसा आ गया। कैरेक्टरिस्टिक -4, मैंटिसा 0.5051। लॉग जब लिखेंगे तो ये आ जाएगा। अब जो नेगेटिव वैल्यू है उसको लिखने का तरीका ये है
कि माइनस आप जो है वो इसके स्टार्ट में लिखेंगे इसके ऊपर, क्योंकि माइनस ऊपर भी लिखा जा सकता है और साइड पे भी लिखा जा सकता है, क्योंकि इसमें सिर्फ करैक्टरिस्टिक नेगेटिव है, इसलिए हम करैक्टरिस्टिक पर ही माइनस साइन डालेंगे। तो -1.5059, क्योंकि हमारे पास इसी तरह ये -4 है करैक्टरिस्टिक, यानी थर्ड पार्ट में हमारा करैक्टरिस्टिक -4 है, तो -4 पर माइनस का साइन डालेंगे, 0.5051 आ गया। तो ये हमारे पास थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। अब हम फोर्थ पार्ट की तरफ जा रहे हैं। फोर्थ पार्ट लॉग 0.3206 आ रहा है हमारे पास। तो अब आप देखेंगे लेस देन 1 वैल्यू, जो लेस देन 1 वैल्यू होती है उसका करैक्टरिस्टिक जो हमेशा नेगेटिव होता है, और नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर द डेसिमल +1, तो डेसिमल के फौरन बाद 0 नहीं है, तो ऐसी सूरत में इसका करैक्टरिस्टिक -1 आएगा। तो करैक्टरिस्टिक -1 आ गया, और उसके बाद मैंटिसा लेंगे। अब मैंटिसा के लिए हम क्या करेंगे, डेसिमल को इग्नोर करेंगे, 32 को 0 और 6 में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे 32, फर्स्ट 2 डिजिट जो है एक्सट्रीम लेफ्ट में 32 ये है, और 32 के आगे जो है नेक्स्ट डिजिट हमारा है 0। तो 0 को देखेंगे, 0 के नीचे 5051 आ रहा है, तो 5051 आ गया हमारे पास। और उसके बाद देखें आगे 4 डिजिट भी है, 4 डिजिट क्या है 6, तो 32 के सामने और मीन डिफरेंस टेबल में 4 डिजिट, और 6 के नीचे हम देखेंगे तो ये 6 है, 6 के नीचे हमारे पास ये वैल्यू 8 आ रही है। इस वैल्यू को 8 को हम इसमें ऐड कर देंगे, और इस तरह ये 0.5059 आ गया, ये मैंटिसा आ गया। करैक्टरिस्टिक -1, मैंटिसा जो है वो 0.5059 आ गया। तो जब हम इनको कंबाइन करेंगे तो माइनस सिर्फ करैक्टरिस्टिक पे होगा, मैंटिसा पे नहीं होगा। तो -1.5059 ये हमारे पास लॉग की वैल्यू आ गई। तो उम्मीद है कि आपको लॉग कंसर्ट करना आ गया होगा। इसमें टेबल को हम कंसर्ट करेंगे। टेबल में, लॉग टेबल में सबसे पहले जो कॉलम है एक्सट्रीम लेफ्ट पे, इसमें फर्स्ट 2 डिजिट्स को देखेंगे गिवन वैल्यू के, और थर्ड डिजिट अगर है तो 0 से लेकर 9 तक की वैल्यूज़ में हम देखेंगे, और अगर 4 डिजिट है तो मेन डिफरेंस टेबल में 1 से लेकर 9 तक, और ये हॉरिजेंटल फॉर्म में ये वैल्यूज़ कंसर्ट करेंगे। तो मैंटिसा लेने के लिए टेबल कंसर्ट करेंगे, और करैक्टरिस्टिक लेने के लिए आपको 2 रूल्स बता दिए हैं, उनको जब आप जेब में रखेंगे, इनकी आप प्रैक्टिस करेंगे बार बार, तो इंशाल्लाह लॉग लेना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो टेबल से लॉग लेना मुश्किल नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप आसानी से टेबल से मैंटिसा जो है वो ले सकते हैं। और इसी तरह अगर आपने कैलकुलेटर यूज़ करना है तो उसमें भी आसानी है, लेकिन टेबल आपको आना चाहिए, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि एग्जामिनेशन हॉल में कैलकुलेटर अलाउ नहीं किया जाता है, तो उस सूरत में आपके लिए परेशानी हो सकती है। तो आपको टेबल कंसल्ट करना आना चाहिए, और टेबल जो उन्होंने प्रोवाइड करना होता है, एग्जामिनेशन वालों ने वो प्रोवाइड करना होता है, उसको आप जो है वो वहाँ से टेबल डिमांड कर सकते हैं। तो अगर आप कैलकुलेटर यूज़ करना चाहें, उसमें डायरेक्टली जो है उस पर एक फंक्शन मौजूद है लॉग, उसको प्रेस करेंगे। लॉग को प्रेस करने के बाद आप जो है वो अपनी गिवन वैल्यू को प्रेस करेंगे, और इस तरह आपके पास डायरेक्ट जो है वो लॉग की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आसान तरीका तो है, लेकिन आपको दोनों मेथड जो है वो आने चाहिए। तो इंशाल्लाह इस मेथड को, टेबल मेथड को हम नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं उनमें भी इस्तेमाल करेंगे, और इस तरह आपको टेबल कंसल्ट करना भी आ जाएगा और आपके लिए आसानी हो जाएगी, और इसी को इंशाल्लाह हम कंटिन्यू रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।